नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं हैदराबाद की एक सिपाही महिला वीरांगना कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नीरा आर्य जेल में जब अंग्रेजों द्वारा मेरे स्तन काटे गए। नीरा आर्य भारतवर्ष की आजादी पूरी दुनिया में सबसे अलविचित्र प्रकार की है। भारत के आजादी के बारे में कुछ बात बड़ा ही आश्चर्यजनक है। जैसे कि कहा जाता है, बिन खड़ग बिन ढाल गांधी ने कर दिया कमाल। इसका अर्थ ये हुआ कि बिना किसी हिंसा के गांधी जी आपने भारत को आजादी दिलाकर कमाल कर दिया। लेकिन क्या सही में बिना एक बूंद खून बहाए गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन मात्र से भारत को आजादी मिली? नीरा आर्य एक महान देशभक्त, क्रांतिकारी, जासूस, संवेदनशील लेखक, जिम्मेदार नागरिक, साहसी और स्वाभिमानी महिला थी, जिन्हें गर्व और गौरव के साथ याद किया जाता है। नीरा आर्य के भाई बसंत कुमार ने भी आजादी के बाद सन्यासी बनकर जीवन यापन किया था। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका पर नीरा आर्य ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। उर्दू लेखिका फरहाना ताज को नीरा आर्य ने अपने जीवन के अनेक प्रसंग सुनाए थे। प्रसंगों के आधार पर फरहान ताज ने एक उपन्यास भी लिखा है। आजादी के जंग में नीरा आर्य के योगदान को रेखांकित किया गया है। उन्होंने अपनी आत्मकथा काला पानी सजा के दौरान उनके साथ हुए अमानवीय घटना के बारे में लिखा है कि मैं जब कोलकाता जेल से अंडमान के जेल में पहुंची तो हमारे रहने का स्थान वही कोठरियां थी जिनमें अन्य राजनीतिक अपराधी महिला रहती थी। हमें रात के 10 बजे कोठरियों में बंद कर दिया गया और चटाई कंबल का नाम भी नहीं सुनाई पड़ा। मन में चिंता होती थी, इस गहरे समुद्र में अज्ञात द्वीप में रहते स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, जहां अभी तो ओढ़ने बिछाने का ध्यान छोड़ने की आवश्यकता आ पड़ी है। जैसे तैसे जमीन पर लोट लगाई और नींद भी आ गई। लगभग 12 बजे एक पहरेदार 2 कंबल लेकर आया और बिना बोले चाले ही ऊपर फेंक कर चला गया। कंबलों का गिरना और नींद का टूटना भी एक साथ ही हुआ। बुरा तो लगा, लेकिन कंबलों को पाकर संतोष भी आया। अब केवल वही एक लोहे के बंधन का कष्ट और रह रहकर भारत माता से जुदा होने का ध्यान साथ में था। सूर्य निकलते ही मुझे खिचड़ी मिली और लोहार भी आ गया। हाथ का सांकल काटते समय चमड़ा भी कटा, परंतु पैरों में से आड़ी बड़ी काटते समय केवल 2-3 बार हथौड़ी से पैरों की हड्डी को जांचा कि कितनी पुष्ट है। मैंने एक बार दुखी होकर कहा, क्या अंधा है जो पैर में मारता है? पैर क्या, हम तो दिल में भी मार देंगे, क्या कर लोगी? उसने मुझे कहा था, तुम्हारे बंधन में हूँ, कर भी क्या सकती हूँ। फिर मैंने उसके ऊपर थूक दिया और बोला, औरत की इज्जत करना सीखो। जेलर भी साथ में था। उसने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यदि तुम सुभाष चंद्र बोस का ठिकाना बता दोगी। भारत की पाठ्य पुस्तकों से पता चलता है कि पूरी दुनिया में एकमात्र आजादी भारत की आजादी है, जिसको बिना खड़ग, बिना ढाल यानी कि बिना हिंसा के एक क्रूर हिंसात्मक शासक अंग्रेज से प्राप्त किया गया है। जबकि अन्य कई इतिहासकारों का कहना है कि लाखों क्रांतिकारियों के प्राणों के बलिदान का परिणाम भारत की आजादी है। तथ्यों पर ध्यान देने से पता चलता है कि गुलामी काल में जिन्होंने अपने पेट और अपने स्वार्थ की चिंता से दूर सीमित संसाधन होते हुए भी अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राण दे दिए, उनको बुला दिया गया। और जिन्होंने अंग्रेजों के साथ उनके महलों में लंच डिनर किया, उनके साथ हवाई जहाज पर घूमे। आजाद हिंद फौज की सिपाही बागपत के खेकड़ा की नीरा आर्य ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर गोली चलाने वाले अपने पति का कत्ल कर डाला था। नीरा आर्य देश की पहली महिला जासूस कहलाई और काले पानी की सजा काटी। नीरा आर्य आजाद हिंद फौज की सिपाही बागपत के खेकड़ा के नीरा आर्य ने नीरा देश की पहली महिला जासूस कहलाई और काले पानी की सजा काटी। नीरा नागिन के नाम से उनके जीवन पर महाकाव्य लिखे गए हैं। हैदराबाद की महिलाएं इन्हें पेदम्मा कहकर पुकारती थीं। नीरा आर्य के नाम पर एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी स्थापित किया गया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अनसुंग वॉरियर में भी उनके बलिदान को शामिल किया गया है। नीरा आर्य कौन है? खेकड़ा के एक सामान्य परिवार में 5 मार्च 1902 को जन्मी नीरा आर्य आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही थीं। इनके भाई बसंत कुमार भी आजाद हिंद फौज सिपाही थीं। इनके पिता सेठ छज्जूमल अपने समय के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे, जिनका व्यापार देश भर में फैला हुआ था। खासकर कलकत्ता में इनके पिताजी के व्यापार का मुख्य केंद्र था। परिवार खेकड़ा से कोलकाता चला गया था, इसलिए इनकी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। नीरा आर्य हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली के साथ साथ कई अन्य भाषाओं में भी प्रवीण थी।
देश के लिए सुहाग निछावर साहित्यकार तेजपाल आर्या ने इनकी गौरव गाथा पर एक पुस्तक भी लिखी है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि इनकी शादी ब्रिटिश भारत में सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास के साथ हुई थी। श्रीकांत जयरंजन दास अंग्रेज भक्त अधिकारी थी। श्रीकांत जयरंजन दास को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करने और उसे मौत के घाट उतारने की जिम्मेदारी दी गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए अंग्रेजी सेना में अफसर अपने पति श्रीकांत जयरंजन दास की हत्या कर दी थी। अवसर पाकर श्रीकांत जयरंजन दास ने नेताजी को मारने के लिए गोलियां दागी तो वे गोलियां नेताजी के ड्राइवर को जा लगी, लेकिन इस दौरान नीरा आर्य ने श्रीकांत जयरंजन दास के पेट में खंजर घूमकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। आजाद हिंद फौज के समर्पण के बाद जब दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला तो सभी बंदी सैनिकों को छोड़ दिया गया, लेकिन इन्हें पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा हुई थी, जहां इन्हें घोर यातनाएं दी गई। नीरा आर्य को नीरा नागिनी के नाम से भी जाना गया। नेताजी को बचाने में विधवा होना स्वीकार करने वाली नीरा को ये नाम नेताजी ने जाबाज तेजतर्रार सेनानी के रूप में दिया था। नीरा नागिनी के नाम से इनके जीवन पर एक महाकाव्य भी है। नीरा पर एक निर्देशक ने फिल्म बनाने की तैयारी भी की है। पहली महिला जासूस का खिताब मिला। नीरा आर्य को आजाद हिंद फौज की प्रथम जासूस होने का गौरव प्राप्त है। नीरा को यह जिम्मेदारी स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अपनी साथी मानवती आर्या, सरस्वती राजामणि और दुर्गा मल्लक गोरखा एवं युवक डेनियल काले संग इन्होंने नेताजी के लिए अंग्रेजों की जासूसी भी की। वे वेश बदल के अंग्रेज अफसरों के यहाँ साफ सफाई का काम करती थी। हासिल जानकारी को नेताजी तक पहुँचाती थी। कभी कभार हाथ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लग जाया करते थे। जीवन के अंतिम दिन साहित्यकार तेजपाल आर्य की पुस्तक में मिले वृतांत के अनुसार नीरा आर्या ने जीवन के अंतिम दिनों में सड़क किनारे फूल बेचकर गुजारा किया। हैदराबाद में एक झोंपड़ी में रही। अंतिम समय में इनकी झोंपड़ी को भी तोड़ दिया गया था, क्योंकि वह सरकारी जमीन में बनी हुई थी। वृद्धावस्था में बीमारी की हालत में चार मीनार के पास उस्मानिया अस्पताल में इन्होंने रविवार 26 जुलाई 1998 में एक करीब असहाय, निराश्रित, बीमार वृद्धा के रूप में मौत का आलिंगन कर लिया। भारत सरकार ने भी अमृत महोत्सव के अंतर्गत वीर गाथाओं में